नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मधुबनी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जहां पर पथ निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नेशनल हाईवे पर गड्ढों के मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, सड़क पर गड्ढों की खबर को न्यूज 18 ने दिखाया था प्रमुखता से, और उसके बाद यह एक्शन हुआ है। बदहाली की यह तस्वीर जब न्यूज 18 पर दिखाई गई, उसके बाद पथ निर्माण विभाग ने एक्शन लिया। पथ निर्माण मंत्री ने यह कहा था कि जल्द ही सड़क को ठीक कराया जाएगा, बनवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद अब एक्शन लिया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। जाहिर है न्यूज 18 की खबर, सरकार और प्रशासन की नींद खुली और अब सड़क की सूरत बदलने वाली है। हम आपको मधुबनी की उस सड़क को दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप यकीनन आपके मन में सवाल जरूर पैदा होगा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये फैसला आप ही कीजिए। बिहार के मधुबनी से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 227 इन दिनों सुर्खियों में है, जिसकी वजह है हाईवे पर सड़क कम गड्ढों का ज्यादा होना। अंदाजा लगाइए कि सड़क से जो लोग गुजरते होंगे उनका कलेजा कितना मजबूत होगा। लेकिन बासो पट्टी के इस गड्ढे वाली सड़क की सूरत बदलने वाली है, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है न्यूज 18 की दखल से। न्यूज 18 की पहल से अब लोगों की परेशानी दूर होने वाली है, जिसके लिए बीजेपी विधायक ने न्यूज 18 का आभार जताया है। मैं आपके न्यूज 18 को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस खबर को आप लोगों ने प्रमुखता से चलाया। ये खबर ग्लोबल खबर बन गया है और आज सभी लोग चिंतित हैं कि वो कैसे होगा। वो सैकड़ों गड्ढा है सड़क में, चलने योग्य नहीं है। मुख्य सड़क है, नेपाल जाने वाली प्रमुख सड़क है। इसलिए जिलाधिकारी से और कल मैं माननीय मंत्री जी से भी इस पर बात किया, और हुआ कि नहीं, इमरजेंसी वर्क तब तक मोटरेबल करने का उसमें प्रारंभ कर दिया जाएगा। करीब 10 सालों से सड़क की समस्या झेल रहे बासो पट्टी के लोगों की मुश्किलें अब दूर होने की उम्मीद बंधी है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ने जहां बुधवार को ही न्यूज 18 से बातचीत में जल्द से जल्द इस सड़क को दुरुस्त करने का भरोसा दिया था, वहीं गुरुवार को मधुबनी में हुई दिशा की बैठक में भी NH 227 की बदहाली को जल्द से जल्द दूर करने पर चर्चा हुई। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। तो वाकई ये तस्वीरें डराने वाली थी, और इन तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि कहीं कहीं सड़कों की स्थिति अब भी ठीक नहीं है। हमारे साथ नितिन नवीन, बिहार के पथ निर्माण मंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन जी, सड़क जो है वो टीवी स्क्रीन पर अभी दिखाई जा रही है और इसके बारे में लगातार ये बताया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब शुरू होगा काम। हालांकि आपने न्यूज 18 पर यह भरोसा दिया था कि जल्द ही इस सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, ये एक स्पेसिफिक सड़क है जिसको NH के हम लोगों ने उस पर वर्कआउट किया था, और अभी इसका माननीय नितिन गडकरी जी ने नया योजना के तहत इसका निविदा भी कर दिया है। लेकिन उन सड़कों को मोटरेबल रखना था, और लेकिन जो विभागीय इंजीनियर ने इस पर लापरवाही की, और जो भी संज्ञान में आया है, मैंने न्यूज 18 की टीम को, जो हमारे पहले आनंद और बाकी लोग लेके आए थे, मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि जहाँ 3-4 दिन के अंदर इसको मोटरेबल भी हम लोग करेंगे, और साथ ही साथ जो भी विभागीय अभियंता इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो आज हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को निलंबित भी किया है, और जो कनीय अभियंता भी थे उनको भी निलंबित किया है, और 2 सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को हम लोगों ने सेवा मुक्त किया है। साथ ही साथ चीफ इंजीनियर को हम लोगों ने शो कॉज डाला है कि उनको स्पष्टीकरण देना है कि इस पूरे प्रकरण में उनकी क्या लापरवाही रही और क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई किया। तो ये सारे विषय हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जहां बिहार में सड़कों की स्थिति काफी बेहतर हुई है, उसमें अगर किसी एक सड़क की विषय आया है तो हम लोगों ने उसको भी संज्ञान लिया है। मैं न्यूज 18 की टीम को धन्यवाद भी दूंगा कि जिन्होंने इस पूरे विषय को जानकारी में लाई, और हम लोग इस पर पूरी तत्परता से इसको अगले
3-4 दिन के अंदर इसको हम लोग तुरंत मोटर रूल बना के आम जनता के लिए इसको सुलभ करेंगे। लेकिन नितिन नवीन जी, सवाल यह है कि सड़कों में गड्ढे जरूर होते हैं, लेकिन यहां सड़क है ही नहीं, तो क्या प्रशासन को या जो इसके जिम्मेदार हैं उनको नजर नहीं आता था कि इस तरह से सड़क बदहाल हो रही है, वो भी एक नेशनल हाईवे की ये सूरत? एक बार जानकारी ले लीजिए ना, ये योजना पर काम लगा हुआ था, जो भी इंजीनियर एजेंसी थी वो काम में लापरवाही की, गड्ढा की थी और उसको पूरा कंप्लीट करना था, उससे पहले वो भाग गई। इसी के आधार पर इसको टर्मिनेट भी किया गया था, लेकिन टर्मिनेट करने के बावजूद भी विभागीय इंजीनियर को इसको तुरंत में मोटरबुल करने की काम करना था, उन्होंने लापरवाही किया, इसी आधार पर उन पर कार्रवाई भी की गई। नितिन नवीन जी, आपने न्यूज़ 18 पर भरोसा दिया था और इस भरोसे के बाद जो इस इलाके के लोग हैं उनको उम्मीद भी जगी है, क्योंकि सालों से वो बदहाली में अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। तो कब तक यहां काम शुरू हो जाएगा? क्योंकि सरकारी जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इस सड़क की स्थिति ऐसी है नहीं कि बहुत ज्यादा इंतजार किया जा सके। नहीं, मैंने तो आपको अभी समय दिया ना कि अगले 3-4 दिन में इसमें काम भी लग जाएगा और उसको मोटरबुल कर लिया जाएगा। और अभी हाल ही में उस योजना की पूरी शिलान्यास भी किया गया है, तो नई जो योजना के दृष्टि से भी उस पर काम तुरंत में शुरू होगा बरसात के बाद, और तब तक बरसात के पूर्व उसको मोटरबुल बना के आम जनता के चलने लायक बना दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पथ निर्माण मंत्री ने न्यूज़ 18 पर भरोसा दिया है कि 3 से 4 दिनों में इस सड़क का काम शुरू होगा और कोशिश ये होगी कि बरसात में इस तरह की दिक्कत ना हो, सड़क को पैच किया जाए या सड़क को भरा जाए, लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी कर दी जाएगी कि लोगों को दिक्कत ना हो। और अब से कुछ देर बाद बिहार के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दीघा से पीएमसीएच तक गंगा पाथवे का उद्घाटन होना है, साथ ही अटल पथ फेज 2 का भी उद्घाटन होगा। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में रहने वाले लोगों को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज मरीन ड्राइव का उद्घाटन होने जा रहा है। आपको बता दें कि सारी तैयारियां कर ली गई है और बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। और सिर्फ मरीन ड्राइव का ही उद्घाटन नहीं होगा, बल्कि अटल पथ फेज 2 का भी निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया है और उसे भी इस मरीन ड्राइव से जोड़ दिया गया है। यानी अब अटल पथ होते हुए यहां से रोटरी के माध्यम से आप मरीन ड्राइव का सफर तय कर सकते हैं। पीछे दीघा सेतु है और इस रोटरी को होते हुए पीएमसीएच जाने का जो रास्ता है वो अब आसान हो जाएगा और इस रास्ते होते हुए आपको जाम में फंसने की जरूरत नहीं होगी। पटना में रहने वाले तमाम लोगों के लिए ये कोई बड़ी सौगात से कम नहीं है। आपको बता दें कि 3,831 करोड़ की लागत से जेपी गंगा पथ का निर्माण कराया गया है। हालांकि अभी लगभग 8 किलोमीटर दीघा से पीएमसीएच तक ये सड़क बनकर तैयार हो गया है, जिसका आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। और इस रास्ते के बन जाने से अब पीएमसीएच का जो सफर है वो आसान हो जाएगा। एक तरफ मां गंगा की कलकल धारा है और दूसरी तरफ ये शानदार सड़क का निर्माण कराया गया है। और ऐसे में खासकर उन लोगों को बहुत आसानी होगी, या यूं कहें कि उनके लिए वरदान साबित होगा जो पीएमसीएच से एम्स शिफ्ट हो रहे हों, जो बीमार हों, जिन्हें जाम में फंसने से जान जाने का खतरा हो, उनके लिए ये जो सफर है वरदान से कम नहीं होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना में नियमों की धड़ल्ले से अनदेखी हो रही है। पिछले दिनों शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा पर पुलिस कोड लगाया गया था ताकि इस कोड से ऑटो और उसके रूट की पहचान हो सके, लेकिन समय के साथ डीजल से चलने वाले ऑटो की जगह सीएनजी ऑटो ने ले ली और पुलिस कोड नदारद हो गया। पटना में पुलिस कोड लागू किया गया था और ये पुलिस कोड जो है वो खास तौर पे ऑटो पे अंकित किए गए थे। पटना में जो घटनाएं हुई थी लड़कियों के साथ छेड़खानी की, उसको देखते हुए पटना पुलिस ने ये व्यवस्था शुरू की थी, जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था शुरू की थी। लेकिन अब कहीं भी ऑटो पे जो है वो पुलिस कोड नज़र नहीं आता है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि ये देखिए, ये पटना में ऑटो जो है वो धड़ल्ले से चलते हैं, लेकिन किसी भी ऑटो पे अब पुलिस कोड जो है वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि पटना में जो है ऑटो जो है डीजल संचालित ऑटो जो है वो बंद कर दिए गए और इसके एवज में सीएनजी का जो ऑटो है वो शुरू किया गया। और इस कारण से जो ऑटो हैं वो रिप्लेस तो हो गया सीएनजी में, लेकिन
जो व्यवस्था थी पुलिस कोर्ट की वो खत्म हो गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी ऑटो पे जो है वो पुलिस कोर्ट नज़र नहीं आ रही है। हम बात भी करते हैं। भैया एक मिनट रुकना, ये बताओ कि आपके ऑटो में पुलिस कोर्ट है? पुलिस कोर्ट क्या है ये पता है आपको? हाँ ये आ जाए, कहाँ है? पीछे आ जाए। दिखा दीजिए आप। देखिए ये कर रहे हैं लेकिन पुलिस कोर्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ है पुलिस कोर्ट? पुलिस कोर्ट नहीं है इसमें, पुलिस कोर्ट नहीं है। मैडम ये बताइएगा कि आप जिस ऑटो पे बैठी हैं पुलिस कोर्ट नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पता नहीं है। देखिए महिलाओं को लेकर के सफर कर रहे हैं और इस तरह से किसी भी ऑटो पे जो है वो पुलिस कोर्ट नजर नहीं आ रहा है। पुलिस कोर्ट क्या होता है ये पता है? एकदम पता है। क्या है? पुलिस कोड ये है कि थाना का कोड है, वो उससे परेशानी नहीं होती। कोई सामान छूट जाता है तो पुलिस कोर्ट से आपको कोई सामान भी आपके ऑटो पे है पुलिस कोर्ट? कहाँ है? मेरे ऑटो पे ओल्ड वाला था, इधर अभी गाड़ी लिए 1 सप्ताह हुआ है, टाइम मिल नहीं पा रहा है। किस्ती का टाइम आ जाता है तो थोड़ा कमाना जरूरी है और कोई बात है नहीं। पटना में जो ऑटो है वो डीजल ऑटो की जगह पे सीएनजी ऑटो ने ले लिया है और बदले व्यवस्था में जो है पुलिस कोर्ट वो गुमसा हो गया है। बहरहाल देखना होगा कि पटना पुलिस कितने दिनों में इन ऑटो पे पुलिस कोर्ट लिखवाने की सख्ती बरतता है और इन ऑटो पे जो बिना पुलिस कोर्ट के चल रहे हैं पटना में, इन पे पुलिस कोर्ट लागू हो जाती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के पटल बाबू रोड स्थित आर बाकला गली में बेलगाम अपराधियों ने सर्राफा व्यापारी के बेटे से लूट की घटना को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर अपराधियों ने कारोबारी पवन कुमार के बेटे से 30 किलो चांदी लूटकर भाग गए। लूटी गई चांदी की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। व्यापारी पवन कुमार कोलकाता से बस से चांदी लेकर आज सुबह भागलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने बेटे के हाथ में चांदी के आभूषण और सामान से भरा बैग दिया, जिसके बाद बाइक पर सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अग्निपथ स्कीम पर हंगामे के बाद एक बार फिर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो रहा है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अब यात्रियों की भीड़ दिखने लगी है। आज से पैसेंजर ट्रेन भी चलने लगी है। स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। अग्निपथ स्कीम को लेकर जिस तरीके से देश भर में प्रदर्शन हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ, जिसकी वजह से कई जगहों पर रेलवे को जला दिया गया, ट्रेन को जलाया गया। तो ऐसे में रेलवे ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए बिहार में तमाम जो ट्रेनें गुजर रही थी उन सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया था। लेकिन अब ट्रेनें जो है उन ट्रेनों का परिचालन जो है वह नियमित रूप से होने लगा है। आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन की ये तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर अब ट्रेनें भी पहले की अपेक्षा चलने लगी है और जिस तरीके से पहले चला करती थी, और अब यात्री भी जो हैं वह अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से होने लगे हैं। ऐसे में जिस तरीके से तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम यात्री जो हैं वह जा रहे हैं, और ऐसे में स्टेशन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ यात्रियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहे हैं? धनबाद जा रहे हैं। ट्रेनें लगातार बंद थी, अब चालू हुई है, तो क्या कुछ लग रहा है? अब कैसा चल रहा है? अच्छा लग रहा है। परेशानी हो रही थी ट्रेन बंद थी तो? हाँ परेशानी हो रही थी। अब ट्रेन खुली है तो पहले भी आप यात्रा के लिए सोचे थे कि अब जा रहे हैं? नहीं, मेरा तो पहले से रिजर्वेशन था। तो आप देखेंगे किस तरीके से जो यात्री हैं वह ट्रेन में है, अब वो समझ रहे हैं कि स्थिति सामान्य होने के बाद जो है वह यात्रा के लिए निकले हैं, और तमाम ट्रेन जब चलने लगी है तो इसके लिए अब सभी यात्री जो है वह अब चिंता मुक्त होकर रेलवे का प्रयोग करने लगे। आपको याद होगा कि अग्निपथ प्रदर्शन को लेकर जिस तरीके से रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था तो तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, और अब पैसेंजर्स को भी जो है पैसेंजर ट्रेन जो है उसको भी आज से चालू किया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में एम्बुलेंस के अभाव में किसी मरीज की जान नहीं जाए, इसको लेकर सरकार एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने में जुटी है। फिर से अलग अलग जिलों को 1000 नई एम्बुलेंस की सौगात दी जा रही है। फिलहाल राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से 350 एम्बुलेंस की खरीदारी कर ली गई है, जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। सभी एम्बुलेंस फिलहाल वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में लगी हुई हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना की संभावित चौथी लहर के बीच स्वास्थ्य विभाग बिहार वासियों को 1000 नई एम्बुलेंस का
तोहफा देने जा रहा है, जिसको लेकर 350 नई एम्बुलेंस की खरीदारी हो भी गई है। और देख सकते हैं कि वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में सभी नई एम्बुलेंस जो है यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ से अलग अलग जिलों को मुहैया कराई जाएगी। यानी कुल अभी 350 खरीदारी हुई है, जबकि बाकी अभी और खरीदारी होना बाकी है। लेकिन बता दें आपको कि सभी एम्बुलेंस जो है अलग अलग अस्पतालों में, जो पीएससी है, सदर हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है, उसको मुहैया कराई जाएगी। यानी जो मरीज हैं उनकी अब एम्बुलेंस के अभाव में जान नहीं जाए। अगर रेफरल अस्पताल जाना हो या फिर मेडिकल कॉलेज जाना हो तो उनको अब सीधे एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं जहां 200 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीदारी हुई है फिलहाल, वहीं 150 जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी यहाँ पर लगी हुई है। तो एडवांस जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस इसकी खासियत है कि ये मिनी आईसीयू है, यानी इसमें मॉनिटर से लेकर वेंटिलेटर और डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ इसमें तैनात रहेंगे। जबकि बेसिक लाइफ सपोर्ट जो 200 की संख्या में फिलहाल यहाँ पर है, उसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी रहेगी। पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से ये एम्बुलेंस लैस है। यानी ये तारीख तय होना बाकी है कि सीएम नीतीश कुमार कब इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और अलग अलग अस्पतालों को मुहैया कराएंगे। लेकिन धीरे धीरे एम्बुलेंस की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ग्राउंड में आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी तकरीबन 350 एम्बुलेंस यहां पर लगी हुई है। जाहिर है बिहार वासियों को एम्बुलेंस का अभाव नहीं झेलना पड़ेगा। सरकार का प्रयास है कि तमाम जो जिले हैं वहां पर एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए और मरीजों को अत्याधुनिक सुविधा कहीं न कहीं दी जाए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। दीवानगंज में प्रशासन का बुलडोजर चला है। 4 लेन की जमीन पर घर बने हुए थे। 3 बार नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद भी घर नहीं हटा, जिसके बाद अंचल पदाधिकारी पूर्णिया पूर्व के नेतृत्व में प्रशासन ने अवैध घर को तोड़ दिया। दरअसल NH 131A के निर्माण के लिए जमीन ली गई थी। पूर्णिया से नरेनपुर के बीच सैकड़ों लोगों का जमीन अधिग्रहण कर लिया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों का घर तोड़कर जमीन NHI को सौंप दिया है। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां पर शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शराब की 6 भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। वानरचुआ जंगल में छापेमारी हुई है। 3285 किलो महुआ जावा को नष्ट किया गया है। 60 लीटर महुआ शराब बरामद हुई है। अवैध शराब निर्माण की सूचना पर उत्पाद विभाग, मुंगेर एंट्री लेकर टास्क फोर्स और श्यामपुर सहायक थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। हालांकि पुलिस के आने की भनक मिलते ही भट्टी संचालक भागने में सफल रहा। और शराब के लिए सेफ जोन बन चुके गोपालगंज जिले में उत्पाद विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को जब्त कर उसे नष्ट कर दिया। 7 घंटे तक चले अभियान में टीम ने एक अवैध भट्टे को ध्वस्त कर दिया। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस और उत्पाद विभाग ने बैकुंठपुर थाना के प्यारेपुर, फैजुल्लापुर और बंगरा घाट के इलाके में छापेमारी की। पुलिस मौके से फरार तस्करों की पहचान में जुटी है। दियारा क्षेत्र में बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत जो दियारा क्षेत्र है, उसमें उत्पाद टीम और बैकुंठपुर थाना की टीम ने संयुक्त रूप से छापामारी की है। तो उसमें जो है लगभग 2000 लीटर जो है किन्वित गुड़ का पास, जिससे शराब, चुलाई शराब बनाया जाता है, उसको भी नष्ट किया गया है। 35 लीटर बना हुआ शराब जो था, देसी चुलाई शराब, उसकी भी विनष्टीकरण की गई और भट्टी भी एक ध्वस्त हुआ है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में।